गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आज भागलपुर पहुंचे और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मिले। इस दौरान निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं भागलपुर का वोटर होने के नाते एक कर्मठ और योग्य मेयर को चुना हूं। मुझे इस बात की काफी खुशी है। साथ उन्होंने कहा कि भागलपुर में भोलानाथ पुल जल्द बनेगा, टेंडर हो चुका है। मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा इस पर जल्द संज्ञान लेकर इंजीनियर को सुपुर्द किया जाए। साथ उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था काफी चरमराई रहती है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ऑटो और टोटो जुगाड़ से चल रही है, उसे पूर्ण रूपेण बंद किया जाए। शहर में जो भी टोटो चले उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम से कराया जाए, तभी शहर में टोटो की संख्या कम होगी और लोगों को सुविधाएं आराम से मिलेंगी। वहीं भागलपुर में सबसे बड़े मुद्दे हवाई अड्डे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अलीगंज में अवस्थित रेडियो स्टेशन को हवाई अड्डा बना दिया जाए और तिलका मांझी में हवाई अड्डे वाले जगह में रेडियो स्टेशन को कर दिया जाए तो शायद अपने शहर में हवाई सेवा बहाल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि अगर तिलका मांझी क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाने की कवायद की जाएगी तो सैकड़ों मकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा, यह कहीं से सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस सरकार में इसकी ताकत है कि सैकड़ों मकानों को ध्वस्त किया जाए तो फिर यहाँ से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि गोराडीह में गौशाला के पास जो जमीन है उसके पास और भी जमीन लेकर हवाई सेवा शुरू की जा सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को जमीन देनी होगी, तभी केंद्र सरकार इस पर हवाई सेवा बहाल कर पाएगी। एक वोटर होने के नाते मुझे खुशी है कि भागलपुर में हम लोगों ने पहली बार एक पढ़े लिखे और ईमानदार कर्मठ मेयर को चुना है और इनके मेयर बनने के बाद मैं पहली बार इनके घर पर आया हूँ। लेकिन कल से जब मैं भागलपुर में हूँ और जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है या हम जितनी जगह भागलपुर गए हैं, मुझे इतने कम समय में ही बहुत मेजर जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। दूसरा, पहली बार मेयर के प्रति या नेताओं के प्रति जो है एक आकर्षण दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेयर साहिबा जो है कुछ नया करना चाहती हैं, भागलपुर में ईमानदारी के साथ करना चाहती हैं और अपने आप में ये एक मन को सुकून देने वाला है। उस वक्त भी चुनाव के समय मैंने कहा था, लोगों को यही आग्रह किया था कि राजनीति बहुत हो गई, राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को सोचना चाहिए। और भागलपुर जिला और भागलपुर शहर दोनों जगह मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नॉन पॉलिटिकल पागल नेता की आवश्यकता है। ऐसा नेता जो कि वोट बैंक की राजनीति से दूर हो, और जो वोट बैंक की राजनीति से दूर होगा वही इस जिले का और इस शहर का विकास कर सकता है। नहीं तो भागलपुर जिस तरह से पिछड़ता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि हमारी तुलना जो है वो लखीसराय और शेखपुरा से भी जो है नीचे चले जाएंगे। मतलब वो जो ज़िले नए बने हैं और जिनमें कोई भी संसाधन नहीं है। तो एक अच्छी पहल मेयर साहिबा ने की है और मुझे लगता है कि 5 साल के बाद जब जनता के बीच में फिर से ये जाएंगी तो जनता को लगेगा कि मुझे हाथों हाथ वोट देना चाहिए और इनको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो काम स्मार्ट सिटी का रुका हुआ था वो काम भी काफ़ी आगे बढ़ा है। जो एनक्रोचमेंट शहर में जगह जगह लोगों ने कर रखे थे, चाहे वो दक्षिण क्षेत्र में कर रखा हो चाहे उत्तर क्षेत्र में कर रखा हो। दक्षिण में तो काफ़ी एनक्रोचमेंट मुझे सुनने में आया कि मेयर साहिबा ने हटाया है, काफ़ी दबाव के बावजूद भी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में ये दबाव को झेलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, भू माफिया के दबाव को झेलना वो भी बहुत मुश्किल है। और दूसरा, मुझे मंतोष जी बता रहे थे कि जो ये टाउन हॉल बन रहा है, खूबसूरत टाउन हॉल भागलपुर का, उसके बगल में जो काफ़ी एनक्रोचमेंट है और जो नगर निगम की संपत्ति कॉम्प्लेक्स मॉल बना है, तो मुझे लगता है कि यदि वो बन जाएगा तो वो जो पूरा इलाका है, लाजपत पार्क से सटा हुआ पूरा कला केंद्र तक का जो पूरा इलाका है और जहाँ जाने में लोगों को बहुत परहेज होते थे, वो इलाका भागलपुर का सबसे खूबसूरत जो है इलाका होगा। आपको पता है कि वहाँ व्यक्तिगत मेरा भी मॉल आ रहा है, तो इनके मॉल बनाने से मुझे ही कंपटीशन देने वाली, लेकिन जो भी है वो सरकारी ज़मीन का जो है रक्षा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जो पूरा इलाका है मानिक सरकार चौक से, यदि आप देखेंगे तो CMS चौक से लेके मानिक सरकार चौक और मानिक सरकार चौक से लेके ये कला केंद्र वाला चौक लाजपत पार्क को मिला के
ये शहर का जो हृदय है वो सबसे खूबसूरत होगा। हम इसके लिए इनको बधाई देना चाहते हैं। और मैंने आपको कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने एक वोटर के नाते जो है एक अच्छा चुनाव किया। तो वो टोटो का जो पूरा रजिस्ट्रेशन है वो नगर निगम में होना चाहिए। आपको ध्यान हो कि जब रिक्शा पर भी हम लोग चलते थे तो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन जो है नगर निगम करती थी, और रिक्शा के पीछे लिखा हुआ रहता था कि इतने नंबर का ये रिक्शा है, किसका रिक्शा है। उसी तरह जो है नगर निगम को टोटो का भी जो है एक रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और वो रजिस्ट्रेशन यदि हो जाएगा, और उसमें क्या होगा कि उन्हीं टोटो का रजिस्ट्रेशन करना है जो कि जेन्युइन टोटो है, जुगाड़ से नहीं चल रहा है, तो काफ़ी समस्याओं का जो है समाधान हो जाएगा। जुगाड़ से चलने वाले को रोकना चाहिए। हुआ है मेयर साहिबा के चुनाव के पहले ही मैंने कहा था कि बनेगा। आपको पता है कि इसका टेंडर हो चुका है। इसके टेंडर के पहले ही मैंने साल भर पहले ही बता दिया था कि इतने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, उतने ही करोड़ का टेंडर हुआ है। अभी टेंडर के बाद भी वर्क एलोकेशन नहीं हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भागलपुर के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। राजनीति से ऊपर उठकर वो पुल निर्माण निगम को जल्दी से जल्दी उसका टेंडर एलोकेशन कर देना चाहिए। वो टेंडर एलोकेशन हो जाएगा तो जो उत्तर और दक्षिण जो दो भागों में बटा हुआ शहर दिखाई देता है, उस भोलानाथ पुल के बाद वो जो नारकी ज़िंदगी है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लिए मेयर साहिबा बहुत प्रयास कर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये काम जल्दी इसी साल शुरू हो जाएगा। विक्रमशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर पीएम मोदी द्वारा इन 9 वर्षों में किए गए विकास कार्य व अन्य कार्यों के बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला जिला प्रेस वार्ता कर रहे हैं। भागलपुर में आज सांसद निशिकांत दुबे व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता कर भागलपुर जिले में पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्य व आगामी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। निशिकांत दुबे ने कहा कि भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान दिया है। यहाँ जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास का निर्माण कराया गया है। करोड़ों की लागत से NH80 और मुंगेर मिर्जाचौकी 4 लेन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही घर घर गैस कनेक्शन के लिए 333 शहरों का चयन किया गया है। इसमें भागलपुर है। आने वाले दिनों में यहां हर घर में गैस का कनेक्शन किया जाएगा। जब स्मार्ट सिटी की बात आई तो बिहार झारखंड का पहला जिला भागलपुर रहा, जिसे स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत कई विकास कार्य हुए। भागलपुर रेलवे स्टेशन को 436 करोड़ की लागत से नए मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की बड़ी समस्या भोलानाथ पुल को लेकर काम किया जा रहा है। विक्रमशिला सेतु का समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। विक्रमशिला से कटरिया नई रेल लाइन जो 4000 करोड़ की लागत से बनेगी, प्रधानमंत्री दिसंबर में आकर इसका शिलान्यास करेंगे। उनका बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके साथ ही मुंगेर से साहेबगंज तक गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात हुई है। उस पर भी जल्द काम शुरू होगा। केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आएगी। भागलपुर में अगर भाजपा के सांसद बने तो विकास की गति बढ़ेगी। और मेरे लिए दो सौभाग्य है। दो सौभाग्य ये है कि मैं अपने मित्र के साथ जो है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पहली बार जो है किसी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। और दूसरा, भागलपुर के वोटर होने के नाते जो भागलपुर में पिछले 9 साल में विकास किया है उसके बारे में जो है मुझे बताने का अवसर शाहनवाज जी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से मुझे मिला है। शाहनवाज जी यहाँ 2006-07 में सांसद बने पहली बार, और संजोग ये हुआ कि 2009 से 14 तक हम लोग साथ ही सांसद रहे। विपक्ष की सरकार थी और शाहनवाज जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी प्रयास किया। मुझे तो मौका मिलता रहा, तो इसीलिए आज चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं कि ये रेल लाइन हो गया, ये एम्स हो गया, ये एयरपोर्ट हो गया। लेकिन कोई भी योजना धरातल पर 10 साल 12 साल के पहले नहीं आती, और इसीलिए इन्होंने जो प्रयास किया, पार्टी ने जो प्रयास किया, पिछले 9 साल का जो प्रयास है, मैं
ये नहीं कहूँगा कि 45 करोड़ जो है जनधन का अकाउंट खुल गया, 13 करोड़ गैस कनेक्शन मिल गया, 10 करोड़ जो है शौचालय बन गया। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि वो सभी उन्हीं बातों को कहते हैं। सवाल ये है कि भागलपुर को क्या मिला। आज हम भागलपुर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भागलपुर को क्या मिला। भागलपुर की जो सबसे बड़ी समस्या थी, दो थी। एक तो आपको ध्यान हो कि बाईपास नहीं होने के कारण यहाँ इतने ट्रक की भीड़ होती थी कि एक्सीडेंट भी होता था, बच्चे भी मरते थे। कितनी बार जो है मानव श्रृंखला स्कूल के लोगों ने लगाई। और ये सबों को पता है कि शाहनवाज जी के प्रयास से, क्योंकि नितिन गडकरी जी से लगातार प्रयास करते रहे, लगातार मिलते रहे, और इनके समय ही ये बाईपास का काम जो है वो चालू हुआ। आज बाईपास बन गया। भागलपुर की जो है लगभग 50% समस्या जो है उससे हम लोगों को निजात मिली। दूसरा सवाल ये था कि यहाँ से सुल्तानगंज जाना हो। अब सुल्तानगंज ठीक है कि भागलपुर लोकसभा का पार्ट नहीं रहा, लेकिन भागलपुर का ही पार्ट है और हम लोगों का जो है इमोशन जुड़ा हुआ है। और मेरा तो खासकर बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है। यदि देवघर का मैं सांसद हूँ तो सुल्तानगंज के बिना देवघर अधूरा है। तो आप ये समझें कि वो 4 लेन का प्रोजेक्ट कैसे हो, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कैसे हो, समय पर कैसे पूरा हो। और यदि आप देखेंगे, कागज को देखेंगे, ये जो है पिछले 7-8 साल की प्रक्रिया है। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो अभी NH80 बन रहा है और जो उम्मीद है कि दिसंबर तक या जनवरी तक जो है वो पूरा हो जाएगा, जितनी तेजी से काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है आप समझें कि इससे बड़ी लाइफलाइन भागलपुर के लिए कुछ दूसरी नहीं हो सकती। और इसके लिए भी शाहनवाज जी, माननीय गडकरी जी और विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं केवल उपलब्धि बता रहा हूँ कि ये सब उपलब्धि नहीं है कि आप जो है आप हमको दीजिए, प्रपोजल दीजिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए हम आपको पैसा देंगे, नमामि गंगे के लिए हम पैसा देंगे, घाट के पुनरुद्धार के लिए हम पैसा देंगे। इवन आप ये समझिए कि मुंगेर से लेके पीरपैंती और साहबगंज होते हुए गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भी ये प्रयास कर रहे हैं। मैं भी लगातार मिलता रहा हूँ कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि प्रपोजल यदि आए तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है गंगा के किनारे किनारे, जैसे पटना में बनाया है नीतीश कुमार जी, पटना और नालंदा से तो ऊपर देख ही नहीं सकते, उसके प्रोजेक्ट के लिए भी भारत सरकार पूरा का पूरा पैसा देने को तैयार है। पासपोर्ट सेवा केंद्र, आपको पता है कि भारत सरकार ने यहाँ लोगों की सुविधा के लिए जो है बड़ा बड़ा पासपोर्ट सेवा केंद्र किया। इसके अलावा जब ये मंत्री थे तो मंत्री के नाते टेक्सटाइल पार्क तो ये ले ही लिए थे। PM मित्र में जो टेक्सटाइल पार्क है और वो भागलपुर में या बांका में जो है वो बनने ही वाला था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। लेकिन ये योजनाएं सारी जितनी हैं वो सभी योजनाएं, लोगों को लगता है कि 9 साल में क्या हुआ, भागलपुर में क्या हुआ। जो भागलपुर की स्थिति है, मैं ये आपको ये कह सकता हूँ कि भागलपुर एक नए बदलाव के तौर पर है। माननीय मोदी जी ने देश में यदि सभी जगह पैसा दिया तो भागलपुर को भागलपुर के हिसाब से पैसा दिया। और आगे आने वाले चुनाव में यदि डबल इंजन, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का यदि सांसद होगा तो ये जो विकास थोड़ा स्लो चल रहा है, इस विकास में गति आएगी। और इसी कारण से हमारी चिंता है और हमको लगता है कि आपके माध्यम से भागलपुर के प्रत्येक वोटर से ये मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आगे आने वाले चुनाव में आप हर हालत में, जो आपके लिए सुख दुख में खड़ा रहता है, दिन रात खड़ा रहता है, जो भागलपुर के लिए दिन रात चिंता करता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए और जिताइए। बिहार में कम बन रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में जो ज़्यादा रेल लाइन बन रहा है उसमें राज्य सरकार 50% पैसा देती है, जमीन देती है, तभी जो है कहीं रेल लाइन बनता है। ये पहला प्रोजेक्ट है गोड्डा से पीरपैंती, जिस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है। ये पीरपैंती का आपको पता है सैंक्शन हो गया, फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। ये अब लैंड एक्विजिशन का काम अगले महीने चालू हो जाएगा। और इसी कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए पीरपैंती से बटेश्वर स्थान होते हुए कटरिया तक जो है एक नई रेल लाइन आ रही है और वो 4000 करोड़ की रेल लाइन है। और शाहनवाज जी मिले थे रेल मंत्री जी से, हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश हम लोग करेंगे कि नवंबर दिसंबर में जो है माननीय मोदी जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का ये फाइल बढ़ रहा है कि कैबिनेट में जून में या जुलाई में वो पूरा का पूरा 4000 करोड़ भारत सरकार देने को तैयार है। और उसके आधार पर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे और प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और वो जब कनेक्ट हो जाएगा तो पीरपैंती और कहलगांव से जो गोपालपुर और बिहपुर जैसा जगह है, जो कि कटा हुआ नजर आता है हमारे जिले में भी रह के, चारों तरफ से उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी।
तो एक बड़ा काम जो है भारत सरकार ने इस माध्यम से किया है। इसके बाद आपको पता है कि स्टेशन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम चल रहा है, और स्टेशन डेवलपमेंट का भी हमको लगता है कि 400 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है 436 करोड़ का, भागलपुर भी ऐड हो, और उसमें साउथ भागलपुर भी जो है वो ऐड रखा, क्योंकि दोनों तरफ जब तक नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, और दोनों तरफ आपको आने जाने का जो है रास्ता निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि भागलपुर बहुत बढ़ गया है। इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, इस तरफ तो गाड़ियां यदि आ जाती हैं तो जाम हो जाता है कि एक लोगों के ट्रेन छूट जाते हैं। विक्रमशिला के समय तो एक जमाने में प्राय लोगों के ट्रेन छूटा करते थे। तो इस कारण से स्टेशन डेवलपमेंट का भी एक बड़ा काम 436 करोड़ का, वो भी नया जो प्रोजेक्ट है उनका, अमृत वाला जो प्रोजेक्ट है, अमृत भारत वाले प्रोजेक्ट में, उसमें कहलगांव को भी, फिर 35 को भी, सबौर को भी, मिर्जा चौकी को भी, नाथनगर को भी, इन सभी का जो सुल्तानगंज को भी, इन सबों को जो है भारत सरकार ने इंक्लूड किया है। तो ये भी पैसा एक बड़ा पैसा है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में भारत सरकार सुल्तानगंज का डेवलपमेंट हो, भागलपुर का डेवलपमेंट हो, कहलगांव का डेवलपमेंट हो, बटेश्वर स्थान का डेवलपमेंट हो, इवन बटेश्वर स्थान से जो गंगा का कटाव पीरपैंती की तरफ हो रहा है, जिसमें कि तौफील दियारा से लेके सारे लोग बहुत परेशान हैं, उस कटाव के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी भारत सरकार बार बार चिट्ठी लिख रही है। आज मुझे अचानक लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नहीं तो यदि मैं आता तो वो कागज भी आपको दे देता कि भारत सरकार के मंत्री ने कम से कम 5 बार चिट्ठी लिखी है कि आप जो है के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है
और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में एक तरफ जहां अपराध पर लगाम लगाने को लेकर गृह विभाग के अपर सचिव चैतन्य प्रसाद कई पदाधिकारियों के बीच बैठक कर रहे थे, वहीं देर रात शहर में सबौर स्थित बहादुरपुर के औद्योगिक क्षेत्र 0 माइल थाना में एक बगीचे में एक युवक का छत विक्षत शव पाया गया, जिसके शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार किया हुआ है। मृतक की पहचान बहादुरपुर के रहने वाले सुरेश तांती के पुत्र राहुल कुमार तांती उर्फ मंगल तांती के रूप में हुई है। वो बगीचा की रखवाली करने का काम किया करता था। प्रत्येक दिन की तरह बुधवार को भी उसने घर से बगीचे की रखवाली करने के लिए अपने मित्र दुर्गेश के साथ पहुंचा। उसे रात में शौच लगी तो उसका मित्र दुर्गेश पटरी के बगल में एक बोतल में पानी लाकर शौच के लिए जाने को कहा और दुर्गेश अपने घर से निकल गया। जब सुबह आकर देखा तो उसे पूरे तरीके से धारदार हथियार से वार करते हुए किसी ने मार डाला था। सुबह होते यह बात आग की लपटों की तरह पूरे गाँव में फैल गई। उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो अपने बेटे के शव को देखकर जोर जोर से रोने लगे। वहीं उसके मित्र दुर्गेश ने बताया कि हम लोग एक साथ बगीचे की रखवाली करते थे और अचानक मेरे मित्र के साथ ही इस तरह की घटना से मैं काफी आहत हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे यह सब हो गया। वहीं मंगल तांती के पिता ने कहा कि मेरा बेटा मंगल बंसी टिकर के पूर्व मुखिया प्रकाश पासवान का 40 बीघा वाला बगीचा की रखवाली करता था। यह कई वर्षों से यह काम कर रहा था। अपराधियों ने हमारे बेटे की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी है, इसकी वजह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, जबकि मेरे बेटे से किसी को कोई दुश्मनी नहीं थी। कैसे पता चला आपको कि बॉडी यहाँ पे है? ये तो कॉल किया गया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया यहाँ, तो आप आइए यहाँ। कब कॉल किया गया था? 6 बजे। क्या मैटर लग रहा है आपको? मैटर क्या लग रहा है सर, मुझे लगता है कुछ तो घटना है। क्या कोई पुरानी साजिश थी या किसी से? ये तो बता नहीं सकते हैं। आपको कौन कॉल किया था? घर से। क्या नाम है मृतक का जो बॉडी है? मंगल। पिता का नाम? सुरेश तांती। क्या करता था ये तो बगीचा जोतते हैं। शादी विवाह हो गया इनका क्या? जी। क्या बाल बच्चा है? 4 गो है। आपका परिचय? हम उसका बनवाए हैं। क्या नाम हुआ? मिथुन तांती। कब निकला था तुम्हारे साथ में? 11-12 बजे रात में, 11:30 बजे मोटा मोटी। कैसे कैसे क्या घटना है, पूरी जानकारी बताओ। आ रहे थे हम दोनों, इसको अचानक लेटरिंग लगा, बोला झाड़ा फेरेंगे बोतल दो, तो रेलवे लाइन से बोतल चुन के एगो दिए रात में, पानी भर के उसके बाद गया और उसके बाद हम घर चले गए। क्या हुआ सुबह में आए तो ऐसा देखे। क्या बजे रात में? करीब 11 बज रहा था। क्या करता था ये? बगीचा में जो वारी कर रहा था। तुमसे कैसे दोस्ती हुआ? वो दोनों साथे आते जाते थे, वहाँ मुखिया जी के पास बैठते हैं हम भी। कौन मुखिया जी? प्रकाश मुखिया के पास 40 बीघा में बगीचा जोतते थे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम दुर्गेश कुमार हुआ। पिता का नाम? श्री जय नारायण मंडल। कौन थाना पड़ता है? 0 में। और जो मरा है उसका क्या नाम है? मंगल कुमार। राहुल तोती। उसका पिता का नाम? सुरेश तोती। तुमको सारी बात कुछ ऐसा लग रहा है क्या पहले जिसका किसी के साथ दुश्मनी वगैरह? ना ना, ऐसा तो कभी किसी से मार झगड़ा करवे नहीं करता था, दुश्मनी क्या करे। कैसे हुआ, कुछ ऐसे जानकारी लग रहा है, कुछ अनुभव? नहीं, ऐसे कुछ अनुभव हम लोग को तो नहीं लग रहा। जा रहे थे डेली के तरह, पता कुछ नहीं चला। रोज साथ में रहते थे? हाँ, रोज करीब करीब साथे आते हैं दोनों। मिला आपको कि आपका बेटा का मृत्यु हो गया है? मैं 7 बजे 3 में मालूम हुआ। कैसे मालूम हुआ? किसी लड़का से हम पूछे तो कल के हाँ वो बगल में मारी का ऐसे घलटा काली थान के बगल में। कोई दुश्मनी किसी से था क्या? अब दुश्मनी रात में कोई बात नहीं हमको। पहले से किसी का कोई दुश्मनी इससे? नहीं मालूम है। क्या चीज़ का काम करता था? बगीचा।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद भागलपुर पहुंचे हुए और कई मुद्दों पर उन्होंने पदाधिकारियों से वार्ता भी की। उसके बाद आज सुबह अपर सचिव चैतन्य प्रसाद नए बने खेल भवन के पास पूर्व सैनिक कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीडीसी, डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने भवन की जर्जर स्थिति को देख पुलिस भवन निर्माण के अधिकारियों को पूर्व सैनिकों के बनने वाले नए भवन के कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने खेल भवन में पूर्व सैनिकों के साथ बैठक भी की है, जिसमें उनकी समस्या जाना। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों को जमीन संबंधित विवाद को लेकर कई परेशानियां उनके सामने आई है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। पूर्व सैनिकों को जो भी समस्याएं हैं वही उन्होंने कहा कि अगर सैनिकों को रहने में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो किराए पर मकान लेकर इसे ढंग से अवस्थित किया जाए और चल रहे निर्माणाधीन कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही सबसे पहले तो यहाँ जिला सैनिक कार्यालय, सैनिक कल्याण कार्यालय काफ़ी दिनों से काम रुका हुआ था और 2 बार हाईकोर्ट में रिट हुए, वो सब समाप्त हो गया है। हमने आज बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अभियंतागण भी हैं, उन लोग सबको बोल दिया गया है कि जल्दी से इसका प्राक्कलन बना के देने के लिए, और ये हम लोग जल्दी से भवन भी बनवा देंगे ताकि यहाँ पर ये जो सुविधाएं मिलती हैं वो ठीक से मिल सके। उसके अलावा कई तरह की जो उनको अन्य सुविधाएं मिलती हैं उसमें भी थोड़ा दिक्कत होता है, जैसे अस्पताल जाने में दिक्कत होता है। तो हम लोगों ने बात किया है कि यदि संभव हो सके तो रेलवे स्टेशन के पास ही कोई भाड़े पर ही अगर जगह हो जहाँ पर CSD, NCC और ECHS का सारा हॉस्पिटल की सुविधा मिल सके तो वो भी प्रावधान कर दिया जाए ताकि सबको आराम से मिल सके। तीसरा, इन लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं विशेषकर भूमि विवाद को लेकर, उसमें हम लोग हाल में करीब 1-1.5 साल से काफ़ी जोर लगाए हुए हैं। हर शनिवार को हमारी बैठकें होती हैं थाने में, थाना और अंचल रहता है। हर पक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO रहते हैं और हर महीने में DM और SP मिलके करते हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इन लोग सबको बोला गया है वहाँ जाने के लिए। अभी जून माह में नापी का ही अभियान चलने वाला है, तो जिसका नापी का वैसा मैटर है वो वहाँ इस महीने में चले जाएंगे। तो कई सारी समस्याएं सामने आई हैं और उसका इन लोगों DIG साहब, DM साहब और सीनियर SP साहब सबने सुना है। जो समस्याएं हैं उनका निदान। भागलपुर के ईसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर बाप बेटे में चल रहे विवाद ने इतना विकराल रूप ले लिया कि बेटे ने बाप को मारने की कोशिश की। छट्टू शाह गांव के ही कृष्णदेव तिवारी के यहाँ काम करता था, जो छट्टू शाह के बेटे को नागवार गुजरा और सुबह कृष्णदेव तिवारी अपने घर से निकलकर अपने फार्म हाउस पर जा रहा था। इसी दौरान छट्टू शाह के पुत्र बम शाह, अंकित शाह, दिनेश शाह व मां अंजू देवी के द्वारा कृष्णदेव तिवारी को घर में घुसकर धारदार हथियार से प्रहार कर घायल कर दिया। मामले की सूचना पर कृष्णदेव तिवारी के भाई विष्णुदेव तिवारी व खुद छट्टू शाह मौके पर पहुंचे और कृष्णदेव तिवारी को बचाने की कोशिश की। सभी ने मिलकर इन लोगों को भी मारकर घायल कर दिया। लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। क्या मामला है? हमारा लड़का कृष्णदेव तिवारी सुबह में घर से निकला अपने फार्म पर जाने के लिए। हाँ, तो इसके लड़के के सामने से रोड निकलती है, उसी रोड से निकल रहा था। वहीं पर इसको हमारे लड़के को कृष्णदेव तिवारी को घेर करके घर में घुसा लिया था। हाँ, छट्टू शाह का लड़का। हाँ, तो घुसा करके मारपीट किया। तब तक पता चला, हम लोग फ़ोन किया, हम लोग भी गए। हमारा छोटा वाला लड़का वो भी खुलवाने के लिए ऐसे किया क्या, तो उस पर तलवार चला दिया। हाँ, तो दिया छोटे लड़के को। मात्र कौन मारा है? इसका लड़का, छट्टू शाह का लड़का। छट्टू शाह क्यों मारा है? आप क्यों रखे हैं इसको अपने फार्म में? पहले से जमीनी विवाद चलता था। जमीनी विवाद मान लीजिए अपने बाप बेटा में चलता था। हाँ, तो ये आपके यहाँ काम कर रहा था। हाँ, उसी में यहाँ आया, आपके पास मारने लगा। हाँ। जमीनी विवाद में भी पहले मारपीट हुई थी क्या? अपने बाप को कुछ किया था वो क्या? हाँ, क्या हमारे फार्म में घुस करके इसको मारने? जमीनी विवाद में पहले बाप के साथ कुछ किया था वो क्या? नहीं, जैसे आप लोग बोले ना कि विवाद चल रहा था लेकिन मारपीट नहीं हुई थी। मारपीट तो ऐसे छोटा मोटा मृत घोषित बाप को कैसे कर दिया था? पता नहीं, मेरे सर्टिफिकेट कैसे बनवा लिया होगा। अच्छा, और मोटेशन करा लिया जमीन का अपने नाम से हो? हाँ, अपने नाम से लड़का सब 3 तो इसका लड़का है। हाँ, एक ऐसे कुछ नाम है।
भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के सैलबाग मोहल्ले में बेखौफ अपराधियों के द्वारा 1 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामले में गवाही नहीं देने को लेकर मनोज कुमार मंडल को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि कुछ दिन पहले अंकित यादव के साथ वो उसके घर में बैठकर सिगरेट पी रहा था, जबकि वो लोग शराब का सेवन कर रहे थे। इसी में अंकित के द्वारा उसका अंगूठी ले लिया गया, जिसको लेकर उसने पुलिस में शिकायत तो जरूर की, लेकिन मामला दर्ज नहीं कराया। वहीं मोहल्ले में ही राकेश कुमार का जब घर बन रहा था तो ग्रिल चोरी करते हुए उत्तम कुमार को पीड़ित ने देखा था और उसके बाद घर मालिक के द्वारा ग्रिल चोरी करने का मामला दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर उत्तम ठाकुर जेल भी गया और फिर बेल पर छूटकर जेल से बाहर आया है। वहीं इस मामले में पीड़ित गवाह भी है। वहीं 4 दिन पहले भी उत्तम ठाकुर और उसके साथियों ने पीड़ित के साथ झगड़ा किया था, जिसको लेकर थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन थाने की ओर से कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधियों का मन बढ़ गया और देर रात मनोज कुमार मंडल के हाथ में चाकू मारकर उसे उत्तम ठाकुर ने घायल कर दिया, जिसको लेकर पीड़ित ने एक बार फिर से थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस एक बार फिर से जांच की बात कर रही है, जबकि पीड़ित के द्वारा पहले भी मामला दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया हुआ था। मामला ये है कि सर बहुत दिन पहले पवन बाबू जब यहाँ बबरगंज में थे तो उस समय मोहल्ले में एक अंकित यादव है सैलबाग कॉलोनी में, वो घर में बैठा के हमको सिगरेट उगरेट हम थोड़ा पीते हैं तो पिला के, वो लोग बीएस पीता था, हम सिगरेट पी रहे थे, हमारा अंगूठी खोल लिया। तो हम भैया हमारे पेशकार साहब हैं सीजीएम ऑफिस में थे उस समय, भैया को बोला केस करोगे, तो हमको रसीद नहीं था अंगूठी का, दिल्ली में मेरा ससुराल है, वहाँ से अंगूठी का रसीद आया तो हम उस मामला को दबा दिए, चल उसका मन बढ़ते चल गया। एक बार दिन में वकील साहब राकेश कुमार हैं, उनका घर बन रहा है सैलबाग में बोना बगीचा में, वो दिन के 15 अगस्त 2022 को दिन में 15 अगस्त झंडा के दिन वो चोरी कर रहा था, ग्रिल उरिल निकाल रहा था उत्तम ठाकुर, अच्छा पेशर गोरेलाल ठाकुर। तो हम बोले लोग 2 लड़का थे, एक भोला पासवान का बेटा उत्तम पासवान है, वो भी बोला रे उत्तम की करे उत्तम पासवान, इसका भी नाम है उत्तम ठाकुर, चोरी कर रहा था। क्या बात है रे, क्या की करे, अरे तोरा की मतलब छो, हम केकरो करे रे, तोरा घर नहीं छो। बस उसमें हम लोग वकील साहब केस किए राकेश बाबू, हम लोग उसमें गवाह बने। अब कुछ दिन पहले निकल के आया, हमको टॉर्चर कर रहा है। तो क्या टॉर्चर कर रहा? यही कि गोली मार देंगे, 1 लाख दो, ये करो वो करो, हम अलीगंज का बॉस बनना चाहते हैं, नहीं तो देखेंगे कौन क्या प्रशासन मेरा करेगा, एसपीडीएम कुछ नहीं करेगा, इसे उससे बोलते रहता। फिर आवेदन दिए थे थाना में? आवेदन 8 दिन पहले दिए, हमसे झंझट किया था प्रिंस स्टोर के पास। अच्छा, प्रिंस स्टोर के पास झंझट किया था। थाना वाले की ओर से कोई कार्रवाई? थाना प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भागलपुर के बीएसएनएल परिसर में आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मियों के संगठन के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं एनएफटी के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने बताया कि हम लोग तीसरा वेतन रिवीजन की मांगों के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर हम लोग सभी अधिकारी और सभी संघों के कर्मचारियों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो सरकार अभी तक तीसरा वेतन समझौता नहीं किया है, इसीलिए हम लोग आज मानव श्रृंखला बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग राज्यपाल का घेराव करेंगे, फिर दिल्ली में हम लोग संसद का घेराव करेंगे। ये हम लोगों का ज्वाइंट फोरम का बना हुआ है प्रोग्राम, और आज है जो कि हम लोगों को यहाँ मानव श्रृंखला बना करके सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को तीसरा वेतन रिवीजन दो। सरकार ने कानून निकाला था कि जो माने प्राइवेट लिमिटेड जो भी है वो जो घाटे में है उसको हम नहीं देंगे, जबकि आज हमारे संचार मंत्री कह रहे हैं कि हम ऑपरेशनल फायदे में हैं और हमको 2 बार रिवाइवल पैकेज मिला। ये भी था कि जिसको रिवाइवल पैकेज नहीं मिला है उसको नहीं मिलेगा पे रिवीजन, तो हम लोगों को रिवाइवल पैकेज भी मिला। एक तरफ प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे तो वहीं दूसरी ओर सीओ को जमकर कोसते दिखे प्रदर्शनकारी। दरअसल जिला पदाधिकारी के द्वारा 92 घरों को बसाने की बात कही जा रही थी। उन लोगों पर बुलडोजर तो चला, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश होने के बावजूद उन लोगों को कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह सुनिश्चित नहीं किया गया। वहीं भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के शंकर प्रसाद गुप्ता सहित दर्जनों महिलाओं ने सीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन
लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों की जगह मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक हम लोग निरंतर प्रदर्शन करते रहेंगे। तो बसा दिया जाए, बार बार घर द्वार तोड़ के चल जाता है, आज बसाएंगे कल बसाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग ऐसे रोड पर पानी भरते हैं, बच्चा बुतरू एक्सीडेंट हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत होता है, डॉक्टर वैद्य से दिक्कत होता है। हम लोग को यही प्रार्थना है कि डीएम साहब हम सबको बसा दे। डीएम साहब आज से 1.5 साल पहले पूर्व जो है कि हम लोग को आदेश दिया गया था कि गरीब भूमिहीनों को जो रोड किनारे रहता है उसको बसा दिया जाए पर्चा दे के। जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ से हम लोग को आदेश हुआ, कोर्ट का डिग्री हुआ, 92 आदमी को बसाने का आदेश हुआ, डीएम साहब का आदेश हुआ कि पंचायत चुनाव के बाद आप लोग को बसा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से सीओ साहब और एसडीओ साहब डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो डीएम साहब भेज देते हैं एडीएम साहब के पास। एडीएम साहब आदेश दिए हुए हैं, एडीएम साहब आदेश दिए एसडीओ साहब के हैं, एसडीओ साहब के यहाँ एक गोरा ऐसा किरानी है, वो कागज को दाब के रखे हुआ, जाते हम लोग को डांट के भगा देता है। सुविधा लाभ काहे का मतलब आप लोग नहीं समझते। 1.5 साल से लसका के रखे हुआ है, गरीब लोग को जाता है बुलडोजर लेकर उखाड़ने के लिए। वही पदाधिकारी आदेश देते हैं कि गरीब भूमिहीनों को उजारो, तुरंत तैयार हो जाते हैं। वही पदाधिकारी 1.5 साल पूर्व दिए हैं आदेश कि लोग को बता दिया। सीओ साहब हम लोग को 2 दिन में बोले कि पर्चा दे देंगे। हम लोग अभी जुलूस किए करने वाले थे, अभी हम लोग हम लोग जा रहे थे मिलने के लिए डीएम साहब, तो मालूम हुआ कि डीएम साहब छुट्टी में है, तो सीओ साहब के पास जा रहे हैं। आज पर्चा देने का बात है, लेकिन सीओ साहब से पता नहीं है। आज हम लोग को अगर काम नहीं होता है तो 2-3-4 दिन के बाद हम लोग मतलब बड़का जुलूस निकालेंगे, भूख हड़ताल करेंगे एकदम। भी हम लोग बना लिया, हम लोग को पर्चा जब बना हुआ है। कल गए एडीएम DCL साहब बोलता है मेरे पास कोई कागज नहीं आया, उसका किरानी है कोई मनोज ठाकुर, बोला यहाँ पे कोई कागज नहीं आया। एसडीओ साहब कहीं जाते तो वहाँ तो भगाइए देता। सीओ साहब बोलते हैं 2 दिन में देंगे, 4 दिन में। बड़ा अधिकारी काम कर रहा, छोटा अधिकारी क्या बोल रहे हैं? बड़ा अधिकारी का जब आदेश का पालन छोटा पदाधिकारी नहीं करता है, बड़ा पदाधिकारी कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। यह देखिए कमिश्नर साहब का लेटर है। बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ जिला इकाई भागलपुर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। यह प्रदर्शन जिला कृषि कार्यालय संयुक्त कृषि भवन भागलपुर में किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान किसान सलाहकार राजू सिंह ने बताया कि किसान सलाहकार को जनसेवक के पद पर जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए और उसे उसका मूल वेतन दिया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इस कार्य को जल्द से जल्द करने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों किसान सलाहकार मौजूद थे। हम लोग पिछले 13 वर्षों से कृषि विभाग में कार्यरत हैं और बहुत ही अल्प मानदेय में हैं, और हमारी मुख्य रूप से मांग है कि हमें समायोजन किया जाए और हमें हमारा मानदेय वृद्धि किया जाए।